चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संदिग्ध हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर पूछताछ के लिए एनआईए ने दोनों को तलब किया है। एनआईए 8 अगस्त को फिर दोनों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए संदिग्ध हाफिज अनस, जुबैर मंसूरी को नोटिस भी दे दिया गया है। तो कल ही दोनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने छापेमारी की राजधानी भोपाल और रतलाम में। मॉड्यूल को लेके जो जांच की जा रही है उसमें जो 2 युवकों से पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बताया कि किस तरीके से एनआईए जांच कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर रही। जो अनस है और जो दूसरा जो युवक है सिलवानी का जो रहने वाला है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनआईए ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहाँ पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। हमने अनस के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने से। उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे। लेकिन तमाम अभी ऐसे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेके कि किस तरीके से ये मॉड्यूल था, किस तरीके से लोग जुड़े थे। हालांकि जो साफ तौर से इनकार परिवार यहाँ पे जब बातचीत की, उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पे बात की थी और साफ तौर से तमाम सवालों को लेके वो इनकार कर रहे हैं कि उनके जो बेटा था वो इस पूरे मामले में नहीं है। एनआईए ने ये क्लियर भी कर दिया, लेकिन पूछताछ के लिए जरूर उन्हें एक बार और दिल्ली बुलाया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस में बड़ी खबर है। एनआईए की दबिश के बाद आज अब्बास नगर में दहशत का माहौल बना रहा। न्यूज़ 18 के सामने आया संदिग्ध हाफिज अनस का परिवार। संदिग्ध हाफिज अनस की मां ने बेटे को निर्दोष बताया है और वक्त आने पर परिवार ने अपना पक्ष रखने की बात भी कही है। एनआईए की जांच पर अब्बास नगर के रहवासियों ने सवाल उठाए हैं। यदि संदिग्ध गतिविधियों में अनस शामिल था तो उसे क्यों छोड़ा गया, रहवासी ऐसा बोल रहे हैं। समय अनस के मोहल्ले में आप देख सकते हैं, ये वही इलाका है ओल्ड सिटी का अब्बास नगर, जहां से एनआईए की टीम ने अनस से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद तमाम सवाल किए गए थे और कई तरीके के आरोप भी लगे थे। लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हालांकि परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिजन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। अनवर भाई, ये बताइए कि आप कल यहाँ पे थे, क्या हुआ था कल? दरअसल सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 8 साढ़े 8 9 बजे समथिंग का। तो 3-4 बलेरो आई और बलेरो में से काफ़ी पुलिस अधिकारी जो सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में थे, वो उतरे और एक जो बलेरो थी उसमें से हाफिज अनस थे, उनके साथ आए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने उनको उतारा मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है, तो वो अनस मी को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक था, ऑफिस का लॉक खुलवाया और फिर काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो रहा था, तो अधिकारियों ने और जो लोकल पुलिस के लोग थे तो उन्होंने सबको हटाया वहाँ से। और तकरीबन 40 मिनट के लगभग उन्होंने उस ऑफिस के अंदर अनस मियां से और कुछ वीडियो बनाए जा रहे थे और 4 पुलिस जो अधिकारी थे जो एनआईए से सिविल में थे, वो बाहर चेयर लगा के बैठ गए थे। 40-45 मिनट समथिंग उन्होंने यहाँ पर जो भी मालूमात जांच करना थी करी। उसके बाद वो अनस मियां को यहाँ से लेके चले गए। क्या लग रहा है अनस का, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि एक इंस्टाग्राम बनाया गया था, टेलीग्राम था पूरा, उसमें कम्युनिकेशन हो रहा था, क्या लगता है? नहीं, दरअसल देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना ये है, कोई जानते ना, मैं जानता हूँ, मैं लोकल हूँ, स्थानीय यहीं का हूँ, तो लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है। इस तरह का कोई मामला अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्योंकि स्कूल चल रहा है। उनकी मदर के साथ वो रोज़ मॉर्निंग में मदर को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं। किसी से कोई बातचीत के रहने वाले एक्चुअली ये सिटी में रहते हैं, बट इन्होंने यहाँ रेंट पे स्कूल लिया हुआ है और ब्राइट हाउस वहाँ पर रहते हैं ये। तो अभी इस तरह का मुझे कोई आशंका तो नहीं हुई। पर दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक सेंटर दिल्ली से एक टीम आती है, 2 लोगों को अरेस्ट करती है, फिर उनसे जांच करती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अगर उनके पास एविडेंस नहीं थे तो 2 जो लड़के हैं नौजवान, उनको उठाया जाता है और नेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं कि साथ वो संगीत गतिविधियों में लिप्त थे या क्रॉस फंडिंग हो रही थी,
तो एनआई की टीम बगैर एविडेंस के आधार पे तो किसी को उठा नहीं सकती। भाई विदेश में भी है। हाँ, आई थिंक ऐसा लगता है कि इनके भाई हैं जो ये स्कूल कौन सी क्लास का क्या तालीम? ये छोटे बच्चों का है, नर्सरी से KG1 से मिडियम 8 क्लास तक का है सर ये। और ये अनस क्या करता था काम? नहीं, दरअसल ये हाफिज़ है, आलिम है और एक ताजुल मसाजिद से इन्होंने पढ़ाई की है। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन क्या है उसका आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी लड़का ठीक ठाक है। और बिल्कुल स्थानीय लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो अनस है उसको लेके किसी तरह की गतिविधियां अभी तक नोट नहीं की गई, लेकिन एनआईए यदि पूछताछ करती है तो तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब एनआईए पर भी जो लोग हैं, जो बातचीत हुई तो अब एनआईए पर भी ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार यदि पूछताछ करनी थी और यदि इस तरीके का मामला था तो फिर क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, उनको साथ ले गया, इस तरीके का माहौल क्यों आके यहाँ पर बनाया गया। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।